आज परगना की धरती बुल्लू ने सभी पैसे जाना परगना की धरती में तमाम गांव ग्राम से आवल जुटल हमनी के अभिभावक साहब, हमनी माय मौसी साहब, हमनी दीदी साहब, हमनी नौजवान साथी साहब, समस्त जनता जनार्दन के सभी के पांच परगना के धरती में 5 और 5 10 अंग्रेजी पढ़ के जोहार करे हो, तोहनी के नमस्कार कराई हो, वंदन कराई हो। तोहनी हमनी के ताकत लगा, तोहनी के सिवा हमनी कुछ ना हो। हमनी अभिभावक तोहनी, हमनी भाई बहन सब तोहनी जे प्यार दुलार मिल रहे सब तोहनी के माध्यम से मिल रहे। यहाँ तक कि भारत के इतिहास में एक ऐसा चुनाव गए कि तोहनी अपन चंदा उठाई के हमने चुनाव लड़ेला। तो सह खाते सबसे पहले हम आभार जनता के करई हो। हमने जितना भी अभिभावक रूप में हा, माय मौसी सभा, दीदी सभा, काका जेठा सभा, सभी के हमें नमस्कार कराई हो, वंदन कराई हो, आदाब कराई हो, और जितना भी हमारे नौजवान साथी तोहनियों के जोहार कराई हो। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच में उपस्थित हमारे केंद्रीय कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे बीच महिला टीम की अध्यक्ष महोदया, हमारे बीच अल्पसंख्यक टीम के अध्यक्ष महोदय, प्रखंड कमेटी के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, जिला टीम के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, पंचायत टीम के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है इस देश के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जिन्हें हमने कहा भी कि आज अगर भारत देश आजाद हुआ है तो उसमें मीडिया का एक बड़ा रोल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं आज जो देश में आज जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में आज पुनः हमारी क्रांतिकारी मीडिया का रोल होगा। आज हमारे जो मीडिया के कर्मी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से संबंधित हो, प्रेस मीडिया से संबंधित हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा अन्य किसी मीडिया से संबंधित जितने भी हमारे साथी आए हैं, हमारी भाई, हमारी बहनगण, उन सभी का भी अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, भारी संख्या में स्थानीय थाना की टीम आई है, जिसमें पुलिसकर्मी भाई लोग भी हैं, पुलिसकर्मी बहन लोग भी हैं। आपको भी अभिनंदन करते हैं, आपका भी आभार जोहार करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन में जिन जिन लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, जिस माध्यम से किया है, उन सभी का आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 24 साल के झारखंड, आज हमने जितना भी नया नया गिदर सब आते हैं, अपने के उम्र भी है 25 साल, 30 साल, 35 साल, यानी आज इतना भारी संख्या में जनसैलाब, और इस भीड़ से एक सवाल आज भी जिंदा है कि आखिर हम लोगों ने झारखंड राज्य किन के लिए अलग किया। आज तो हमें बताओ कि आखिर झारखंड राज्य हमनी के पूर्वज, हमनी के बाप दादा लड़के जो अलग करल थे तो ककर खाते अलग करल थे। ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के ओकरा नमन बंदन कराइए। आज बताए दे आखिर ककर खातिर झारखंड राज्य अलग भले। झारखंड राज्य जब 2000 के झारखंड राज्य अलग करल गए तो उसी समय और 2 राज्य अलग भले। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर रहे, जस्ट एयर साइड में हमनी के सिमडेगा जैसे पार कर भी, गुमला जैसे पार कर भी, तक छत्तीसगढ़ नाम के एक राज्य है। तो मध्य प्रदेश से काट के को नया राज्य बने। ठीक हमने उत्तर प्रदेश यानी गढ़वा साइड अगर जीवा तो उस साइड एक राज्य है उत्तराखंड, ओकरा भी उत्तर प्रदेश से अलग करके बने। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग सेम टाइम करल गए 2000 में। यानी झारखंड जिस समय बनल उसी समय इस भारत देश में और 2 नया राज्य बनल, और नाम छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। लेकिन आज यहाँ जितना जान जुटल हो तो उन्हीं के पास बड़ा बड़ा मोबाइल हो, इंटरनेट हो, गूगल हो, पता कर लिया। वो सब राज्य बने में एगो बिल्ली के भी गर्दन नहीं कटल गए। हमने तो निर्मल दा के एकदम गोली मार के छलनी कर दी। छत्तीसगढ़ के बनवे खातिर और उत्तराखंड के बनवे खातिर एगो बिलार के भी बलिदान न भेल। इंसान तो छोड़ दे, यानी एगो बिल्ली भी नहीं मरल है उस राज्य के बनवे खातिर। तो हमारे झारखंड की तुलना अगर कोई बोलते है कि आप छत्तीसगढ़ का नीति से कीजिए, आप झारखंड की तुलना उत्तराखंड की नीति से कीजिए, तो हम करेंगे? हम करेंगे? बताइए। आज हर एक गांव में आप चले जाइए, चौक चौराहे को नजर गड़ाइए, हर एक गांव में हर समाज के लोगों का प्रतिमा मिलेगा। प्रतिमा कब का है?
न झारखंड अलग करने के टाइम। कोई पुलिस की गोली से मरा है, कोई पुलिस की लाठी से मरा है, कोई और किसी कारण झारखंड राज्य अलग करने के कारण मरा है। तो हमारे राज्य की तुलना, हमारे राज्य का अलग गठन किसी दूसरे राज्य से तुलना नहीं किया जाता है। ये बात सबसे पहले आप लोग दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। कौन क्या कहता है कहने दीजिए। ये यही भारत देश, जो लोग आज कानून की बात करते हैं कि नहीं भारत देश में कोई कहीं जाके रह सकता है, बस सकता है, क्योंकि झारखंड के लोग, उनको लगता है कि झारखंड के लोग कम पढ़ल लिखल है। तो अपने की करतो बड़ा बड़ा अपन गर्दनवा ढोका फाड़ के बोल जब तो कि इंडिया एक संवैधानिक देश है, यहाँ कोई कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, बस सकता है, जमीन खरीद सकता है। तो अपने से इतने पूछिए कि भारत के इसी संविधान में 371 ए से लेके जे तक के कानून है। जगह में नागालैंड से लेके मणिपुर से लेके मिजोरम और तेलंगाना तक के कानून है। नागालैंड के कानून में साफ साफ लिखा है कि वहाँ कोई गैर राज्य के आदमी 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकल है। तो केवल ये नियम झारखंड खातिर थोड़ी है, यही तो भैया एक मेरे देश का संविधान है। इसी देश के संविधान में झारखंड को कहता है कि आपके पास 60 विधायक होने चाहिए, तभी आप राज्य में सरकार का आधार बनेंगे। और इसी देश का कानून सिक्किम को कहता है, अरुणाचल प्रदेश को कहता है, और 2 राज्यों को कहता है कि आपके पास अगर 30 विधायक भी है लड़ने के लिए तो आप चला सकते हैं राज्य को। तो आज वास्तव में झारखंड के लोगों को भ्रम फैलाकर इसीलिए रखा गया कि हमारे लोग कहीं नहीं है। आज ब्यूरोक्रेट्स की बात कीजिए, आज जुडिशियरी की बात कीजिए, आज आप किसी भी सेक्टर में चले जाए हमारे लोग नहीं है। इसीलिए एक तरह तरह के मन में इनको सेट कर दिया जाता है कि नहीं ये कानून नहीं बन सकता है, ये कानून का मांग करना ही आपका गलत है। आपका 1932 खतियान की बात करते हैं, ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है। उनको बताइएगा कि अगर 1932 अंग्रेजों के टाइम का कानून है तो इसी देश में सन 1990 में भारतीय संविधान में 66वां संशोधन करते हुए सीएनटी कानून जो 1908 का कम है उसके 3 अध्याय को क्यों शामिल किया गया? इसी देश में, इसी संविधान में, अभी आजाद भारत में, अंग्रेजों के टाइम नहीं, 1990 में 66वां संशोधन, कानून का नाम है सीएनटी कानून। कब का कानून है? 1908 का कानून है। तो भैया अगर 1908 का कानून आजाद होने के बाद लीगल हो सकता है, वो संवैधानिक हो सकता है, तो 1932 का कानून संवैधानिक क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, अगर 1932 के कानून से किसी लोगों के हक अधिकार को रोक दिया जाता, किसी के हक अधिकार से वंचित कर दिया जाता, तब आप उसको संवैधानिक कहते हैं। हमने तो बार बार यही कहा कि 1932 से लेके 1964 से लेके जिलों के अंतिम सर्वे सेटलमेंट से लेके यहाँ की भाषा संस्कृति परंपरा को ऐड करते हुए इस राज्य के लिए एक मजबूत स्थानीय नीति बनाई जाए, जो इस राज्य के लोगों को आगे आने का अवसर मिले, उनकी नौकरियों को, उनके रोजगार को, उनकी भाषा संस्कृति को कोई छीन नहीं पाए। असंवैधानिक तब होता जैसे धनबाद बोकारो का खतियान 1932 का है। यदि तमाड़ का खतियान 1964 का हो जाता और केवल कानून में 1932 ही शामिल किया जाता तो हम कहते कि भाई असंवैधानिक है, इससे धनबाद को तो लाभ मिलेगा लेकिन तमाड़ वालों का 64 है। हम तो कह रहे हैं कॉलम बनाइए। अरे भाई जब भारत के संविधान को पढ़िए ना, कोई भी धारा क्या सिंगल है, उप धारा है, उसमें अलग अलग क्लॉज है, ए का 1 है, A1 का क है कि नहीं है? तो आप बिंदु बाज करके झारखंड की स्थानीय नीति को बनाइए, और यदि आप झारखंड की स्थानीय नीति नहीं बना पाते हैं तो फिर राजगद्दी छोड़ दीजिए। सीधा जवाब। यदि आप नहीं बनाते हैं तो छोड़ दीजिए। और हमें लगता है, देखिए सबसे पहला बात है कि कन्वेंस करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं इससे क्या होगा कि बाहरी भीतरी के बीच रोष होगा। तो हम यही कहेंगे, चलिए यही बगल में उड़ीसा है, काफी संख्या में हमारे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी पढ़ल लिखल लगे, तो चलिए उड़ीसा में 4 को फॉर्म भर के आते हैं। चलिए देखते हैं कई वो हमारे वहाँ वीडियो बनते हैं उड़ीसा में। चलिए देखते हैं कई वो थाना प्रभारी उड़ीसा में बनते हैं झारखंड के लोग। चलिए देखते हैं कई वो लोग वहाँ टीचर की नौकरी करते हैं। अरे भाई जब झारखंड के लोग उड़ीसा में नहीं तो उड़ीसा के लोग झारखंड में क्यों? ज्यादा माथा खपाने की जरूरत नहीं है। झारखंड के लोग अगर उड़ीसा की सरकारी नौकरियों में नहीं, यदि झारखंड के लोगों का 1 इंच का कब्जा उड़ीसा में नहीं, बिहार में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, यूपी में नहीं, तो उनका कब्जा और उनका मनमानी यहाँ क्यों रहेगा? यही तो सवाल है। सही बात है। हमने आप ही बताइए, हमने तो बार बार कहा
कि उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार भी हमारा बड़ा भाई है। हम संयुक्त रूप से उड़ीसा, बिहार और बंगाल को शेयर किए हैं। आज बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जमीन है। आज अगर बिहार की बात करें तो 94,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अगर उड़ीसा की बात करें तो 1 लाख